नमस्कार, स्वागत है आपका सुबह 9 बजे के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से जानकारी सामने आ रही है। चंद्रपुर जिले में 3 मंजिला इमारत अचानक से जमींदोज हो गई। तस्वीरें देखिए। गनीमत ये रही कि इस हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। वहीं मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाएं जरूर घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, साफ देख सकते हैं कैसे अब जो इमारत है वो अचानक से हल्के कंपन के साथ हिलती है, उसके बाद फिर देखते ही देखते भरभरा कर गिर जाती है। तस्वीरें महाराष्ट्र से ये तस्वीरें सामने आई हैं। 3 मंजिला इमारत जो कि अचानक से भरभरा कर गिर जाती है और मलबे में 2 महिलाएं दबी हैं। उसके बाद तत्काल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीट के अंदर होती अंदर होते तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। 3 मंजिला इमारत, मलबे की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हुई हैं। लेकिन इमारत तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कितनी पुरानी होगी। अचानक से ये इमारत भरभरा कर गिर गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। तमाम लोग आसपास मौजूद थे, लेकिन बड़ी बात ये कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सिर्फ 2 महिलाएं घायल हुए। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। अंदर होते तस्वीरें लगातार अब तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। अचानक से ये 3 मंजिला इमारत ढह जाती है। देखते ही देखते मकान धड़ा और दूसरी तरफ जो लोग आसपास मौजूद थे उनमें से 2 महिलाएं जो कि इस हादसे का शिकार हुई। हालांकि ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं। अस्पताल में भर्ती उन्हें कराया गया, इलाज उनका जारी। लेकिन तस्वीरें निश्चित ही हैरान कर देने वाली। तो मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग आसपास मौजूद हैं। वो भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ग्यारह अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे और इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से खास अपील की। आइए सुनते हैं। बहनों और भाइयों प्रणाम। जय महाकाल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकाल महाराज उज्जैन में विराजमान है। मध्य प्रदेश और देश पर सदैव उनकी कृपा बरसती है। वह हमारे आराध्य हैं। देश और दुनिया से लाखों लोग उनके दर्शन करने पधारते हैं। महाकाल महाराज की इच्छा से ही उनके परिसर का विस्तार शिव लीलाओं के साथ किया गया है। एक अद्भुत रचना भाव हुई है जिसका नाम श्री महाकाल लोक रखा गया है। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, आनंद का विषय है कि श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करने 11 अक्टूबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। शाम को 6 बजे लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न होगा। यह भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग है। पहले केदारनाथ,
फिर काशी विश्वनाथ, और अब महाकाल बाबा प्रधानमंत्री जी के हाथों से लोकार्पण होगा। मेरी आपसे अपील है कि इस पल के साक्षी बने। अगर उज्जैन ना आ सकें तो अपने गांव के मंदिर में दीपक जलाएं, साज सज्जा करें, वहां भजन हो, कीर्तन हो, पूजन हो, अभिषेक हो, आरती हो, और सारा गांव फिर अपने मंदिर के प्रांगण में बैठकर ही श्री महाकाल लोक के लोकार्पण का कार्यक्रम देखें। आप सब आमंत्रित हैं। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर है। जबलपुर निवाड़ी मंडला में ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू की तूफानी रेड देखने को मिल रही है। सरकारी कर्मचारियों के घरों पर छापे पड़े हैं। निवाड़ी में जल संसाधन विभाग के टाइम कीपर के घर पर छापा पड़ा है। उधर कैलाश चंद्र मिश्रा के पास 110% अधिक संपत्ति पाई गई है। तो आपको बता दें कि कृषि भूमि समेत महंगी गाड़ियां भी मौके से बरामद की गई हैं। मंडला के नैनपुर में समिति प्रबंधक के घर भी छापा पड़ा। गणेश जायसवाल, इनके पास आय से 600% ज्यादा संपत्ति का खुलासा। कई मकान, दुकान और महंगी गाड़ियां मिली है। मंडला की अगर बात की जाए तो नैनपुर चकौर में समिति प्रबंधक पर छापा पड़ा है। राजू जायसवाल, जिसके पास से 1100% आय से अधिक संपत्ति पाई गई। ये 5 तस्वीरें इस छापे से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ईओडब्ल्यू की बिग रेड जबलपुर, निवाड़ी और मंडला, तमाम वो इलाके जहां पर अलग अलग अधिकारियों पर रेड पड़ी। सरकारी कर्मचारी जिनके घरों से आय से अधिक संपत्ति पाई गई है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। कई बड़े खुलासों की उम्मीद। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अकूत संपत्ति का खुलासा मौके से जबलपुर, निवाड़ी और मंडला, यहां पर ईओडब्ल्यू की बिग रेड देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचारियों पर ईओडब्ल्यू के तूफानी रेड, घरों पर छापा पड़ा है। सरकारी कर्मचारियों के टाइमकीपर के घर पर छापा पड़ा। 110% ज्यादा संपत्ति यहां से पाई गई। दूसरी तरफ समिति प्रबंधक के घर छापा। मंडला में 600% ज्यादा संपत्ति आय से। तो अलग अलग जगह रेड पड़ी। एक साथ ईओडब्ल्यू की छापामार कार्रवाई। कई बड़े खुलासों की आगे भी उम्मीद जताई जा रही है। तो देश के दिल का सम्मान होगा। जी हां, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आज सामने होंगे और उसमें एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका बज सकता है। राजस्थान, महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। इंदौर के भी सिक्सर लगाने की पूरी उम्मीद। पिछले सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 थी। इसका कारण पिछले साल 2021 में सिटीजन फीडबैक यानी कि जनता की सक्रिय भागीदारी में मध्य प्रदेश पिछड़ा था। इस कैटेगरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को भी 6000 अंक नहीं मिले थे। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर जैसे शहरों को 5000 अंक भी नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बार सिटीजन फीडबैक में प्रदेश ने सबसे बेहतर काम किया है, जिससे मध्य प्रदेश के नंबर 1 बनने की पूरी उम्मीद। इंदौर वर्ष 2017 से ही देश में नंबर 1 पर आ रहा है। अब की बार इंदौर ने सिक्सर लगाने का पूरा जोर लगा दिया है। इसके बाद भोपाल देश के सबसे स्वच्छ टॉप 5 शहरों की दौड़ में शामिल। मार्च अप्रैल में सर्वेक्षण और डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे। जनता के फीडबैक को लेकर भी पूरा जोर लगाया गया है। यही कारण है कि भोपाल की रैंकिंग भी सुधरने की उम्मीद है। आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। रायसेन के रातापानी में बीजेपी की एक अहम बैठक आज होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा इस बैठक में शिरकत करेंगे। साथ में बीएल संतोष होंगे, शिव प्रकाश होंगे, साथ ही मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मिशन 2023 पर फोकस, बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। तो बड़ी बैठक बीजेपी की तरफ से रायसेन के रातापानी में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। 2023 पर फोकस होगा। आगे किस तरह से पार्टी को काम करना है, इस पर मंथन किया जाएगा।
खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा होंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर दोनों ही इस बैठक में शामिल रहेंगे। बीएल संतोष, शिव प्रकाश और मुरलीधर राव, ये तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जबलपुर की। आज सूबे के वकील हड़ताल पर रहने वाले हैं। वजह, किसी भी कोर्ट में पैरवी वकील नहीं करेंगे। वजह ये कि लगातार एक वकील की मौत पर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वकील अनुराग साहू, जिसकी आत्महत्या की जांच की मांग लगातार उठाई जा रही है। कल आपको बता दें कि जबलपुर में वकीलों ने हंगामा किया था, जिसकी ये तस्वीरें सामने आई थी। और आज लगातार इस तरह का हंगामा, साथ ही हड़ताल की घोषणा स्टेट बार काउंसिल की तरफ से। तो वकील अनुराग साहू की मौत की वजह पता करने के लिए लगातार कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। वकीलों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि निष्पक्ष कार्रवाई इस मामले में। और आगे बढ़ते अगली खबर राजधानी भोपाल से है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कर्ज चुकाने के लिए चोरी के 30 लाख के वाहन गिरोह ने 37 दोपहिया वाहन चोरी किए थे। 5 शातिर चोर पुलिस गिरफ्त में। शातिर चोर गिरोह जो कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 5 शातिर चोर इसमें शामिल हैं। कई सारे वाहन चुराए, करीब 37 दोपहिया वाहनों की चोरी हुई है। कर्ज चुकाने के लिए चोरी के 30 लाख वाहन जो कि जब्त किए गए हैं। तो भोपाल में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। 5 शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। आगे बढ़ते रुक करेंगे सत्ता की ओर। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया है। 10 फीट नीचे खाई में ऑटो जा गिरा। 8 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। अमरपाटन से मैयर की ओर ये दर्शनार्थी निकले हुए थे। घटना नेशनल हाईवे 30 की करमसेड़ा गांव मोड़ के पास ये बड़ा हादसा। एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर। उन्हें रेफर किया गया है जिला अस्पताल। बताया जा रहा है कि घटना नेशनल हाईवे 30 की है। करमसेड़ा ग्राम मोड़ के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। आपको बता दें कि अमरपाटन से मैहर की ओर दर्शन करने के लिए लोग निकले हुए थे और उसी दौरान ये ऑटो हादसे का शिकार। अनियंत्रित होकर ये ऑटो पलट गया। 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत बेहद गंभीर। 10 फीट गहरे खाई में ये ऑटो जा गिरा। अस्पताल में इलाज जारी है घायलों का। करमसेड़ा ग्राम मोड़ के पास ये हादसा। तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, नादन टोला के साहू परिवार हैं जो कि मैहर दर्शन करने जा रहे थे, तभी खरमसेड़ा के पास ये हादसा हुआ है। अनियंत्रित तेज रफ्तार ऑटो पलट गया है और सड़क किनारे लगभग 10 फीट खाई में जा गिरा है। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 6 की हालत गंभीर है और सभी गंभीर घायलों को सतना जिला अस्पताल को रेफर किया जा रहा है। साथ में 2 घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में चल रहा है। और ये हादसे की वजह है तेज रफ्तार है और सभी नादन गांव के रहने वाले थे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शिवेंद्र इस जानकारी के लिए। और चलिए बात करेंगे नवरात्रि के इस पावन पर्व की। शारदीय नवरात्र, जिसका आज 6वां दिन है। आज माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी को भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री के रूप में जाना जाता है। माता कात्यायनी को लाल रंग सर्वाधिक प्रिय है। तपस्या के बाद माता कात्यायनी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने साथ ही मां दुर्गा इन्हीं के रूप में महिषासुर का वध करने, आतंक से देव और मनुष्यों को भयमुक्त कराने पहुंची थी। तो ये जो दिन है वो मां कात्यायनी को समर्पित। श्रद्धालुओं की भीड़ माता के मंदिरों में।
तो नवरात्र का आज 6वां दिन है और आज के दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। सतना के मैहर स्थित त्रिकूट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मां शारदा का सुपच कात्यायनी स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। माता का श्रृंगार करने के बाद उनकी महाआरती की गई। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन मां कात्यायनी की पूजा करने से मनचाहा और सुयोग्य वर मिलता है। मां कात्यायनी की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों का नाश होता है। मां की महाआरती के बाद मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। और राजनांदगांव में नवरात्रि पर गरबा की धूम है। अलग अलग थीम पर गरबा पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में युवतियां नृत्य कर झूम रही हैं। कहते हैं कि गरबा नृत्य कर मां दुर्गा को रिझाने की कोशिश की जाती है और बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं, जिससे प्रसन्न होकर शक्ति की देवी मां दुर्गा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम लोगों का लायंस क्लब राजनांदगांव सिटी का गरबा ये 20वें साल में प्रवेश कर रहा है और लगातार हर साल इस गरबे में हम लोग ने कुछ ना कुछ नया किया है और हमारे को राजनांदगांव की जनता का बहुत समर्थन मिला है और लोग बहुत खुश होते हैं गरबा के कार्यक्रम में आके। और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही है, फिर भी लोग पूरा आनंद ले रहे हैं। और मैं सभी लोगों से दुआ करता हूँ कि आप लोग और आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे इस क्लब के जो कि निःशुल्क कार्यक्रम है इसमें सब लोग अपना योगदान दें, आएँ और माता रानी के इस पर्व को उत्साहपूर्वक मनाएं। तो नवरात्रि का ये पावन पर्व देश के हर राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व को लेकर जो रौनक और उल्लास गुजरात में नजर आता है वो और कहीं नहीं नजर आता। 9 दिन तक यहाँ गरबा का खास आयोजन किया जाता है। इस खास दिन पर आप गुजरात को रोशनी से नहाते और बेहतरीन तरीके से सजा हुआ देख सकते हैं। तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट की सीमा से लगे कान्हा नेशनल पार्क के मुख्य जोन में पर्यटकों की गाड़ी के काफी पास से बाघ गुजरा, जिससे पर्यटक रोमांचित हो उठे। पर्यटकों ने बाघ का दीदार तो किया ही, साथ ही बाघ का वीडियो भी अपने कैमरे में कैद किया और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।